डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी यूएई के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन की तरफ से पेश किया जाने वाला एक नया लॉ है जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मंजर आम पे आया। ये लॉ बेसिकली है क्या और क्या ये अप्लाई हो चुका है, कौन सी कंपनीज पे ये लॉ अप्लाई होगा और एज ए जॉबियन आप लोगों को इस लॉ के बारे में कंसर्न होना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में आप लोगों को इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी के ऊपर आप लोगों को यूट्यूब, टिकटॉक और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुए हैं। ये लॉ पास किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन, जिसको मोहरी भी बोलते हैं, उनकी तरफ से। मैंने इसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि बड़ा प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का ये लॉ है और न्यूज़ पढ़ के फ़ौरन बंदे को समझ आ जाना चाहिए। लेकिन स्टिल मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, पर्सनल मैसेज किया, मुझे लिंक्डइन पे डीएम किया, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे भी लोगों ने रब्ता किया कि आप इस टॉपिक पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन किया तो मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों के काम आ जाए। कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो रियल भी हैं या नहीं। तो उनके लिए मैं यहाँ मैंशन कर दूँ कि ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ है। आप लोग खलीज टाइम्स से या गल्फ न्यूज़ के ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। न्यूज़ इज़ 100% ऑथेंटिक। ठीक है, अब ये है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमरेटाइजेशन, जिसको मोहरी भी बोलते हैं, उसकी तरफ से एक नया लॉ पास किया गया जिसके मुताबिक कोई भी कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि समझ लें कि अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें से 20 से ज़्यादा, मतलब 20% है, ठीक है, 100 के 20 बनेंगे, अगर 10 होगा तो उसका 2% बनेंगे। मतलब बेसिकली आपको परसेंटेज का समझा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट होती है। जिन लोगों को मैथ अच्छे तरीके से आता है उनको तो फिंगर टिप्स होंगी ये बातें, जिनका मैथ थोड़ा वीक है उसके लिए मैंने रेफरेंस दिया कि 100 अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें से जो 20 एम्प्लॉयज़ होंगे ना, मैक्सिमम एक सेम नेशनैलिटी के हो सकते हैं। इससे ज़्यादा सेम नेशनैलिटी के एम्प्लॉयज़ एक्सीड नहीं कर सकते। मतलब लाइक एक कंपनी है, उसने 100 एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी एम्प्लॉय नहीं हो सकते। ठीक है, फिर सेम उसी तरीके से 20 से ज़्यादा इंडियन नहीं हो सकते, किसी भी नेशनैलिटी के 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मकसद क्या है? किसी बेवकूफ़ को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि मल्टीपल नेशनैलिटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। रीज़न सिंपल, यूएई आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है और वो यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज़ को पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी तक जो आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादा एशियंस यहाँ पर इन है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके यूरोप साइड को अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब ये सुनने में तो थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है और जो लोग जॉबियंस हैं, मतलब यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, वो सोचेंगे यार अगर एक कंपनी में ऑलरेडी मतलब लाइक 20% एम्प्लॉयज़ पाकिस्तानी हैं तो हमारा तो पट्ठा गोल हो गया। यस, दैट इज़ ट्रू, बट जो अट्रैक्टिव पार्ट है आप लोगों के लिए वो ये है कि अभी ये लॉफुली पूरे तरीके से अप्लाई नहीं हुआ, बट अल्टीमेटली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब अप्लाई हो भी जाएगा तो उसके बाद भी जो चीज़ अभी तक न्यूज़ के मुताबिक मेंशन की गई है कि जो कंपनीज़ 20 से बिलो एम्प्लॉयज़ वाली हैं, मतलब जिस कंपनी में मैक्सिमम एम्प्लॉय की जो काउंट है वो 20 से बिलो है, या जो कंपनीज़ फ्री जोन में आती हैं, उनके लिए लॉ अभी तक ज़रूरी नहीं बताया गया। ठीक है, अभी तक, फ्यूचर में हो सकता है हो जाए, बट राइट नाउ जो फ्री जोन कंपनीज़ हैं या जिन कंपनीज़ का 20 से कम एम्प्लॉय काउंट है, जो मेन लैंड कंपनीज़ होती हैं। अब फ्री जोन और मेन लैंड कंपनीज़ क्या होती हैं, ये एक डिफरेंट डिबेट है। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, इसके ऊपर किसी और दिन मैं वीडियो बना दूंगा। बट फॉर नाउ आपको इतना समझा देता हूँ कि मेन लैंड कंपनीज़ जिसमें 20 से बिलो एम्प्लॉय काउंट है और जो फ्री जोन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर ये लॉ अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब रही बात कि जो मोहरी की या मेनलैंड के अंडर आती हैं कंपनीज़ और जिनके 20 से अबव एम्प्लॉयज़, ये कानून उनके ऊपर लागू होता है और जो कंपनी इस कानून को फॉलो नहीं करेगी उसको पर एम्प्लॉय 5000 दिरहम फ़ाइन पे करना पड़ेगा, ये जो कि न्यूज़ के मुताबिक है। बट ऑन द सेम टाइम लास्ट काफ़ी टाइम से जो वीज़ा पेंडिंग में जा रहे थे सारी चीज़ें, ये किसी हद तक ये फैक्टर था उसके अंदर। लेकिन ऑन द सेम टाइम ये न्यूज़ भी सुनने में आई है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो कि कितनी ऑथेंटिक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो न्यूज़ है, मतलब लाइक डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो न्यूज़ है उसके मुताबिक ये इसके अंदर थोड़ा सा ईज़ दे दिया गया फ़िलहाल के लिए। जो वीज़ा पेंडिंग थे उनके अप्रूवल्स आ रहे हैं और अभी के लिए इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया। ठीक है, अब जहाँ तक मैं इस चीज़ को परसीव करता हूँ कि डेफिनेटली अगर उन्होंने लॉ निकाला है तो उन्होंने अप्लाई करना है सूनर और लेटर, बेशक 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में,
अल्टीमेटली वो इसको अप्लाई करेंगे। अब आप लोग एज ए जॉब सीकर जो कि यहाँ पे जॉब ढूंढने आते हैं, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के जो लोग हैं, मेन नेशनलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो ये वाली हैं। तो आप लोगों को ये रूल कितना इफ़ेक्ट करेगा, तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो करेगा, लेकिन आप लोग इसका जो अच्छे वाला पोर्शन है ना उसको अपनी फेवर में यूज़ कर सकते हैं कि फ्री जोन कंपनीज़ अभी फ़िलहाल इस कानून से साइड पे हैं, और जो अंडर 20 एम्प्लॉयज़ वाली जो मेनलैंड की कंपनीज हैं जो मोहरी के अंडर आती हैं उनके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होता। तो आप लोग ऐसी कंपनीज़ को हंट करें और ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई करें। फ्री जोन कंपनी का तो पता चल जाता है फ़ौरन ही, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आप लोग जो बड़े स्केल की कंपनीज़ हैं, मतलब लाइक जिसका 500, 600, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको टारगेट करें मेनलैंड में, उधर भी आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, हम 500 या 1000 एम्प्लॉय वाली जो कंपनीज़ है वो कैसे हंट करेंगे। इसका भी बड़ा सिंपल आंसर है। आप लोग जिस कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग उस कंपनी को सर्च करें, लिंक्डइन पे सर्च करें, उसको इंडीड पे सर्च कर लें, ग्लासडोर पे सर्च कर लें। उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की होती है, ठीक है। लिंक्डइन पे भी आप लोगों को इजीली मिल जाएगी कि इसके अंदर एम्प्लॉय अकाउंट कितनी है। जब आप किसी भी कंपनी की प्रोफाइल खोलते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो वहाँ पे लिखा आ रहा होता है 10 to 20 एम्प्लॉयज़, 100 to 200 एम्प्लॉयज़, 500 to 1000 एम्प्लॉयज़, वहाँ नीचे मेंशन होता है। तो ईज़िली आप लोग इस तरीके से ये जज कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने एम्प्लॉयज़ होंगे। और इवन अगर आप लोग लिंक्डइन के ऊपर किसी कंपनी की प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप लोग पीपल वाले टैब में जाएंगे, तो जो लोग उधर जॉब कर रहे होंगे उनकी प्रोफाइल्स वहाँ से लिंक होती हैं। तो आप एक रफ़ एस्टीमेट ले सकते हैं कि लोग आपको ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ नज़र आ रहे हैं, इंडियंस नज़र आ रहे हैं। अब पाकिस्तानी और इंडियन में तो ख़ास फ़र्क किया नहीं जा सकता, देखने में मोर और लेस सेम ही लगते हैं। और लोगों ने यहाँ पर मतलब लाइक इतना तो मेंशन नहीं किया होता कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो सबका यही लिखा होता है कि फ्रॉम दुबई। तो इस तरीके से तो आप लोग जज नहीं कर सकते, बट सम हाउ जो मैक्सिमम आप एफर्ट कर सकते हैं, आप ज़्यादा एम्प्लॉय अकाउंट वाली जो कंपनीज़ है उधर अप्लाई करें, फ्री जोन वाली कंपनीज़ में अप्लाई करें, या फिर जो कंपनीज़ में एम्प्लॉय अकाउंट बिलो 20 है दैट आर ऑल्सो गुड टू गो। तो ये सारा सीन है। अब होपफुली आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था ना डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी का समझ आ गया होगा। इसके बावजूद इसके ऊपर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, जितना हो सका मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में आंसर कर दूंगा। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, और इसीलिए इसके ऊपर वीडियो बहुत ही सिंपल और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वीडियो है जिसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया। स्टिल आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी जिन दिनों में मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता या बिजी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वीडियोस जब अपलोड नहीं कर पाता, उस टाइम पीरियड में अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हुआ करें मुझसे, अगर आप डायरेक्ट बात करना चाह रहे हो, तो आप लोग मेरे टिकटॉक पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये बात अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी मैंशन की थी। मेरी टिकटॉक प्रोफाइल का जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल की बायो में मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वहाँ पे आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो मीनिंगफुल क्वेश्चन हुआ करेंगे मैं उनका आंसर कर दिया करूँगा। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि मुझे फील हो कि ये ज़्यादा लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना के ना टिकटॉक पे ही अपलोड कर दिया करूँगा। तो दैट इज़ क्वाइट ईजी फॉर मी, बनिस्बत इसके कि मैं ऐसे बैठ के पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँ, फिर एडिट करूँ एंड ब्ला ब्ला। तो वहीं पर मोबाइल पर फ़ौरन रिकॉर्ड करके उधर ही अपलोड कर देना वो थोड़ा सा आसान है। तो आप लोग मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।